वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि जो अच्छा परफॉर्म किए हैं उनके हवाले से और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे मुसलसल इस टूर्नामेंट में, खास तौर पर उनके हवाले से भी बात करेंगे। शाहजेब, स्पेशली दोनों की इनिंग जिसने पाकिस्तान को मैच जितवा दिया, इस पर क्या कमेंट करेंगे कि एक तो ये तो बड़ी अलमिया की बात है कि हम एक छोटे से टारगेट को अचीव करने के लिए भी यहाँ तक नौबत पहुँच गई थी। ये तो एक अलमिया है, लेकिन जब पहुंची तो इन प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है। तो यही इसी तरह से चलेगी क्रिकेट और इन्हीं पर इन्हिसार करके हमने खेलना है। देखिए, सबसे पहले ये कि हमारे यहाँ ना प्लेयर्स को रोल्स और प्लान्स क्लियर नहीं दिए जाते। मोहम्मद नवाज है जिनकी कुछ अर्सा कबल, बल्कि 10 रोज कबल जो है वो हमारे हेड कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा कि मोहम्मद नवाज जो है वो इस वक्त T20 के दुनिया के नंबर 1 स्पिनर है। तो वो उनको वहां पे ऑलराउंडर भी कह सकते थे। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से बैटिंग में नवाज को यूज किया जा रहा है ना, वो नंबर 6 पर खेल रहे थे और वो ट्राई सीरीज से बहुत अच्छा अपना रोल जस्टिफाई करते हुए आ रहे थे। लेकिन इस एशिया कप में हमने देखा कि उनका नंबर फिर नीचे भी किया गया। कहीं उनको बिल्कुल एज अ बॉलर खिलाया गया, क्योंकि जब हम उनसे बॉलिंग कराते तो हम फहीम अशरफ से बॉलिंग नहीं कराते, नंबर 8 पर फहीम को एज ए बैटर खिलाते हैं। सही। और जब हम फहीम से बॉलिंग करवाते तो हम नवाज से बॉलिंग नहीं कराते। तो रोल्स आइडेंटिफाई होने चाहिए। नवाज एक्सपीरियंस प्लेयर है। इससे पहले रावलपिंडी के साथ साथ वो नेशनल बैंक के लिए भी टॉप ऑर्डर में खेलते रहे। 180 प्लस की उनकी इनिंग्स मैंने यहाँ पे ग्राउंड में बैठ के देखी थी, बड़ी जबरदस्त। उन्होंने 184 की इनिंग्स खेली थी एज ए टॉप ऑर्डर बैटर। तो वो तो कर सकते हैं। और हुसैन तलब के लिए मैं ये बात करूंगा कि ऐसे प्लेयर जब बाहर बैठे हुए होते हैं ना, वो डोमेस्टिक में अपने आप को प्रूव करके आते हैं। मुझे याद है चैंपियंस कप T20 जो हुआ था सही। उसमें भी उन्होंने 100 किया था, और उसी परफॉर्मेंस की बेस पर वो आगे फिर सिलेक्ट भी हुए थे। तो वो इतने अच्छे से जब वो बेंच पे बैठे हुए थे, ट्राई सीरीज में भी उनको कोई मौका नहीं मिला, यहाँ पे भी कोई मौका नहीं मिला। तो ऐसे प्लेयर्स अपने आप को साबित करना चाहते, प्रूफ और करना जब चाहते। जब यही मौका मिलता एग्जाम्पल है तो आपने यही देखी ऐसे होगी। चांसेस मौके होते हैं कि आपने फिर परफॉर्म करके बताना होता है। बॉलिंग की आपने बात किया, शहनशाह अफरीदी ने कल अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की हैं और 28 रन दिए हैं। इकॉनमी उनकी 7 की रही है। काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि शाहीन अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, इंडिया के खिलाफ अच्छा खासा उनको फेंटा पड़ा और उसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। अली तनोली साहब, शाहीन अफरीदी इंडिया के खिलाफ बहुत मार खा रहे थे, कल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। कल क्या हुआ और उस दिन क्या हुआ? सर, उसकी वजह ये है कि शहनशाह अफरीदी को अगर आप देखें कि उनके बॉलिंग एक्शन को भी आप देखें तो वो काफ़ी चेंज हो गया है। अभी जो बॉलिंग करते हैं आपने उनको देखा कि उनकी बॉलिंग स्मूथ नहीं है, वो जोर लगा रहे होते हैं। उनकी पिच भी अगर आप देखें तो उनकी लाइन भी, लेंथ भी वो नहीं है। और जो अगर हम बात करते हैं, हमने ट्राई सीरीज में लास्ट टाइम याद होगा कि बड़ी सेलिब्रेशन हो रही थी कि हम ट्राई सीरीज जीत गए। भाई, हमारा क्राइटेरिया ये नहीं है। हमने compete करना है टॉप टीम्स के साथ। जब तक आप श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, युगांडा, अमेरिका, इन लोगों के साथ जीत के जब आप सेलिब्रेट करेंगे या अपने प्लेयर्स को बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपका प्लेयर कभी भी बेहतर नहीं होगा और फिर बड़ी टीम के खिलाफ वो बड़ी एक्सपोज हो टीम के जाएंगे। खिलाफ एक्सपोज होगा। आप देखें ना, IPL का फाइनल था, यही अभिषेक शर्मा थे, स्टार का है, उन्होंने बॉल इन स्विंग डाला, उनसे वो खेलने उनको नजर तक नहीं आया। आप बॉल तो हिलाएं, आप आते हैं, आपको जोर weaknesses- लगाते हैं और सीधा बॉल करते हैं और फिर मैं ये बात करता हूं कि अली कुछ आगे बढ़ने, आज भी एक ज़बरदस्त मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सुपर 4 का, उस पर बात करते हैं। और इसमें आपको पता है कि भारत का पलड़ा भारी है इस हेड टू हेड भी देखें तो, लेकिन ख़ास तौर पर दोनों तरफ से कुछ एक्स फैक्टर्स भी हैं। कहीं ना कहीं बांग्लादेश वो टीम है इसी टूर्नामेंट में उसने श्रीलंका को शिकस्त दिया, तो उसके बाद कुछ ना कुछ लग रहा है कि कहीं यहाँ पर भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज आ गई तो कुछ हो भी सकता है। लेकिन ये मैं बड़ी आउट ऑफ बॉक्स बात कर रहा हूँ। एक्स फैक्टर है बांग्लादेश की तरफ से और इंडिया की तरफ से, वो आपके सामने रखते हैं। अगर बैटिंग की बात करें तो अभिषेक शर्मा 4 मैचेस में 173 रन हैं। ये सिर्फ हम एशिया कप की बात कर रहे हैं। एवरेज उनकी 43 की है, स्ट्राइक रेट उनका 208 का है और 150 की है उन्होंने। ज़बरदस्त। और इसी तरह से बांग्लादेश की जानिब से तौहीद हैं जो 4 मैचेस खेल चुके हैं, 127 रन से, एवरेज उनकी 42 का, स्ट्राइक रेट 124 का, 150 उनकी जानिब से भी है। इसी तरह से बॉलिंग के कुछ एक्सपेक्टर्स आपके सामने रखते हैं दोनों तरफ से। कुलदीप यादव भारत की तरफ से हैं, मैचेस 4 हैं, 9 विकेट्स हैं एशिया कप में, 13 उनके रन, 13 ओवर से, इकॉनमी 6 की है, एवरेज उनकी 8.77 की है। मुस्तफिजुर रहमान है बांग्लादेश की तरफ से, मैचेस 4 हैं, 7 विकेटें हैं, ओवर्स 15 हैं, इकॉनमी उनकी 7 की, एवरेज 15 की है। अरफा, आज के मैच के हवाले से, वो बांग्लादेश जिसने इसी टूर्नामेंट में श्रीलंका को भी शिकस्त दी है, आप समझते हैं कि ये टीम भारत को, इंडिया को टफ टाइम देने की सलाहियत रखती है?
अच्छा, ये टीमें ना कुछ बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफगानिस्तान, ये जब भी किसी बड़ी टीम को मैच हराती है ना, तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है और जो सेलिब्रेशन होती है वो ऐसी होती है जैसे एक वर्ल्ड कप जो है वो जीती है। हाँ हाँ। और ये वाकई इन पे वो फर्क इन पे पड़ता है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही अगले मैच में चेंज हो जाती है। और ये जिस अभी लेवल की है, जिस टीयर में है, इनके लिए किसी भी टॉप टीम को हराना वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और बांग्लादेश इज वन ऑफ देम। और बांग्लादेश की सबसे बेस्ट बात मुझे उनकी शायद क्रिकेट टीम नहीं लगती होगी जितना मुझे उनका जो है वो क्राउड लगता है, क्योंकि क्राउड जो है वो उनकी क्रिकेट टीम से ज्यादा पैशनेट है। नो मैटर व्हाट, जिस मर्जी ग्राउंड में खेलें, चाहे बांग्लादेश हो या यूएसए हो या इंग्लैंड हो, जहां मर्जी हो खेलेंगे, लेकिन क्राउड जो है वो बंगाली आएगा और अपनी टीम को सपोर्ट करेगा। और इज वन ऑफ द रीजन कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को जो सपोर्ट मिलती है अपने क्राउड से, उसकी वजह से भी इनका मोराल जो बूस्ट होता है। हमने नागिन डांस जो है वो पिछली बार देखा कि श्रीलंका को जिस तरह से एक तरह से टॉन्ट भी जो वो कर रहे थे, तो वो ये एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी होती है T20 में। और अब यही कॉन्फिडेंस लेकर बांग्लादेश उतरेगा इंडिया के खिलाफ। इंडिया इज नो डाउट वन ऑफ द क्या, दे आर द फेवरेट्स टू विन एशिया कप। लेकिन अगर बांग्लादेश से कुछ कहीं ना कहीं से जाकर कोई अपसेट हो जाता है, इंडिया को शिकस्त दे देते हैं, तो इंडिया के लिए फाइनल खेलना पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा जो मुश्किल हो जाएगा। वो प्रेशर कहीं ना कहीं जो वो हॉन्ट जरूर करेगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली हमें यही लग रहा है कि जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तानी फाइनल में होंगे, लेकिन ये बांग्लादेश कहीं ना कहीं डैमेज जरूर कर सकती है इंडिया को। हाँ, इंडिया को बहुत होशियार रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे अरफा ने कहा कि जब ऐसी जीत मिलती है तो फिर ये टीमें कुछ और ही रंग में नज़र आ रही होती हैं। खैर, अब वापस आते हैं, दोबारा डिबेट पाकिस्तान पर आ जाती है कि क्योंकि कल पाकिस्तान ने भी खेलना है अपना मैच, और उस मैच में क्या चेंजेस होनी चाहिए? क्या साइम अयूब को ड्रॉप कर देना चाहिए? सवाल तो ये भी आ रहा है कि सलमान आगा का क्या करें, वो भी तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। शाहजेब, कल चेंजेस होनी चाहिए, चेंजेस हो, यानी कि साइम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हारिस परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास बेंच पर वहां पर कौन से लड़के हैं जिनको खिलाया जा सकता है? देखिए, हारिस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो तो विकेट कीपर है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा मौका है कि शायद फरहान को आप ग्लव्स देंगे। अगर आपने पहले ये चेंजिंग करनी होती तो शायद आप ट्राई सीरीज में ये एक एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, आपने नहीं किया। तो मोहम्मद हारिस को तो अब खिलाना मोस्ट सॉर्ट ऑफ आपकी मजबूरी भी हो गई है कि उनको बैटिंग ऑर्डर में आपने कहीं पे एडजस्ट करना है, क्योंकि उनका ग्लव वर्क भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स रेस कर रहा है। बट क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको हारिस के साथ ही जाना पड़ेगा। साइम की जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, वहां पे आप फिर हसन नवाज को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हसन नवाज बेसिकली टॉप ऑर्डर के प्लेयर है। हमने उनका नंबर नीचे किया, नंबर 4 पर वो अच्छा कर रहे थे, हम उनको मजीद नीचे करते गए, हम उनको 5 पे ले गए, हम उनको 6 पे ले गए। तो जब आप सबको टॉप ऑर्डर में ट्राई कर रहे हैं तो व्हाई नॉट वन डाउन पे हसन नवाज को ट्राई किया जाए। तो एक ये चेंज हो सकती है और ये अच्छी चेंज हो सकती है, क्योंकि साइम को आपने कल बॉलिंग नहीं कराई, और अगर आपको साइम की बॉलिंग नहीं चाहिए तो फिर साइम की एज ए बैटर तो टीम में जगह बनती नहीं है जो उनकी पास परफॉर्मेंसेस रही हैं। फिर आपको मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा हसन नवाज की तरफ जाना चाहिए। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा ये भी देखें कि अगर सुफियान मुकीम को किसी तरीके से इस टीम में एडजस्ट किया जाए, क्योंकि अबरार अहमद ने बहुत ज्यादा परेशानी कल क्रिएट की थी श्रीलंकन बैटर्स के अगेंस्ट, और वहां पर अगर आपके पास एक और मुस्तनद स्पिनर होते तो शायद श्रीलंका 135 भी नहीं बना पाता। ऑल्दो बांग्लादेश के अगेंस्ट हम यूएई में बांग्लादेश के अगेंस्ट हम दुबई में मैच खेलेंगे। एक बड़ा सवाल है कि बाकी टीमें अपने स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा इन्हसार कर रही हैं, लेकिन हमारे पास जो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं जिसमें सुफियान मुकीम मौजूद है, उसकी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं, इसके बावजूद वो बाहर बैठा हुआ है। ये बड़ा सवाल है। एक तो अली तनूरी ये बताइएगा अली भाई कि एक चेंजेस होनी चाहिए आपके ख्याल में? साइम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, हसन नवाज बाहर बैठे हैं, उनको वापस लाना चाहिए या हारिस को ड्रॉप करना, क्या करना चाहिए? और दूसरा ये कि हम स्पिनर्स पर इन्हसार ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे पास सुफियान भी मौजूद है, हम हारिस और शाहीन पर रिलाई कर रहे हैं, साथ में फ़हीम को लेकर चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैनेजमेंट को आपके प्लेयर्स का पोटेंशियल ही नहीं पता कि किसका क्या रोल है, वो कैसे हम उसको यूटिलाइज करें और कैसे हम उससे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। आपने देखा पहले मैच में आपने राना फ़हीम अशरफ को खिलाया, उनसे बॉलिंग ही नहीं करवाई, तो आपने उनको खिलाने का फायदा क्या? अगर आपने उनको नहीं, जबकि दूसरे इंडिया के खिलाफ मैच में आपको पहली विकेट ही राना फ़हीम अशरफ ने लेके दी और उनका एग्रेशन जो था वो बिल्कुल अलग था। आपने ये डिसाइड करना है, मैनेजमेंट का काम है। मैं तो प्लेयर को क्रिटिसाइज ही नहीं करता, ये मैनेजमेंट का काम है। और दूसरा, सलमान अली आगा का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो यस सर हैं, उनको जो मैनेजमेंट कहती है वो वहां जाके इंप्लीमेंट कर देते हैं, और उनको अपने प्लेयर्स की पोटेंशियल का जब तक नहीं पता होगा तो वो बेहतर परफॉर्म कर ही नहीं सकते। मैं तो ये समझता हूं कि अभी आपको चेंजेस नहीं करनी चाहिए। अगर तो आपने इसी के साथ चलना चाहिए। चलें, लास्ट कमेंट, प्रोफेशनल बॉलर, स्पिनर्स और बैट्समैन के साथ उन पर रिलाई करें। अली, आज का मैच इंडिया या फिर बांग्लादेश? इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया। ये तो अरफा, आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कौन जीतेगा?
बांग्लादेश के पीछे पूरी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के सपोर्टर्स खड़े हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो दिमाग है वो इंडिया का ही कह रहा है। हाँ दिमाग की मानते हैं आप। चलें अब बात करते हैं, शाहज़ेब आप बताइएगा, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। इंडिया ही जीतेगा, लेकिन अगर देखा जाए इनके मैचेस बड़े क्लोज रहे T20 फॉर्मेट में। लास्ट चलें आज का मैच भी क्लोज ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ेब, बहुत अरफा फिरोज ज़की साहब और बहुत शुक्रिया लितिन अली साहब, आप सब दोस्तों का कि आज के शो में हमने बात किया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर आगे बढ़ाया और सुपर 4 मरहले में फाइनल की दौड़ में शामिल हो गए और आज एक मैच खेला जा रहा है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।